ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्थिताय नागायनाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देव विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मेष राशि वालों के लिए जून के अंतिम भाग में ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का बन रहा है। देखिए, जून का अंतिम भाग जो है ना, विशेष तौर पर मेष राशि वालों के लिए बहुत विशेष है। शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से कहाँ चल रहे हैं? 11वें भाव में चल रहे हैं। मंगल आपकी राशि में लग्न में चल रहे हैं और शनि लाभ की स्थान को बहुत सुंदर तरीके से बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो हो रहे हैं वक्री। लेकिन एकादशवें भाव का शनि कैसे ऐसा हो चाहे वैसा हो, हमेशा शुभ ही होता है और वह स्वयं विराजमान है वो। और इन दिनों तो आपके ये समझें कि लाभ के योग तो बनेंगे, लेकिन बजाय चीज़ ऐसे होने कि आप घुमा के चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसे में आपको बहुत चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत चीज़ सावधानी के साथ आपको करने की ज़रूरत है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उनमें बुद्धि का सही इस्तेमाल करने का प्रयास कीजिएगा। इन दिनों शनि महाराज जो हैं वो मंगल पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं और जो आप कई बार ऐसे कार्य करने की तरफ जा सकते हैं जो आपकी विशेष तौर पर सीमा से बाहर है, तो आग में कूदने का काम मत कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। शनि का वक्री होना आपकी शक्ति को थोड़ा बढ़ाएगा, अननेसेसरी की जिद को बढ़ाएगा। ये भी ध्यान रखें, कोई शनि की दृष्टि आप पे पड़ रही है, जो चीज़ें आपकी सीमा से बाहर है उसको आप पकड़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें, घर फूंक तमाशा ना देखें। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना मेष राशि वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी बुद्धि को बैलेंस करते हुए चलिए। बृहस्पति महाराज बहुत सुंदर आपके लिए आ गए हैं। बुद्ध भी महाराज इन दिनों परिवर्तन की योग बनाएंगे। बुद्ध उदय भी होंगे और साथ साथ परिवर्तन कर कर चतुर्थ भाव में जाएंगे। इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में बहुत सुंदर सहायता मिल सकती है। मंगल के, बृहस्पति, शनि के वक्री होने के साथ साथ बुद्ध का ये परिवर्तन, बुद्ध का उदय होना एक तरह से देव कृपा का योग बनता दिखाई दे रहा है। वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में आषाढ़ के समय में जो 2 तिथियां एक पक्ष में क्षय हो रही हैं, प्रतिपदा भी क्षय हो जाएगी, चतुर्दशी भी क्षय हो जाएगी। और ये 6 तिथि जब पड़ जाती हैं, यानी तिथि जो 15 दिन का जो समय होता है एक पक्ष, यानी आषाढ़ का पहला पक्ष 15 दिन का, दूसरा पक्ष 15 दिन का, टोटल 30 दिन का महीना होता है। ये पक्ष 13 दिन में ही खत्म हो जाएगा। ये प्राकृतिक आपदाओं का योग देता है, झगड़ों का योग देता है, क्लैश का योग देता है, अशांति का योग देता है। तो ऐसे में देखो, वर्षा ऋतु आरंभ हो जा रही है, तो ऐसे में आप समस्त कार्यों को शांति के साथ करने का प्रयास करें। बहुत चीज़ों को बुद्धिमानी से, चीज़ों को समझते हुए कार्य करें। ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से सिलसिलेवार तरीके से समझें आपके लिए ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं। 21 जून के लिए हम बात करें, शुक्रवार का अवसर है। चतुर्दशी उस दिन उदया तिथि के रूप में विद्यमान है, लेकिन 7:30 बजे समाप्त होकर पूर्णिमा आ जाएगी, तो सत्यव्रत आज ही किया जाएगा। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो आपके लिए समय अनुकूल दिखाई देता है। सुबह थोड़ी भारी दिखाई देती है, लेकिन शाम को लाभ की गारंटी है। देव कृपा से आपके मन में धर्म की आस्था जागती दिखाई देगी। वो आपको सदमार्ग पर डालकर चीज़ों को व्यवस्थित करने का प्रयास कर सकती है। तो आपके अच्छे दिन के मुकाबले शाम आपके लिए पॉजिटिव आती दिखाई दे रही है। ऐसे में भगवान सत्यनारायण का व्रत करके आप समस्त अनिष्टों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा दिन में जो है वो आपके अष्टम भाव में रहेंगे। और ऐसे में सत्यनारायण भगवान ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करते हुए उनका सुंदर व्रत करिए। देखिए, सब कल्याण होने के योग बनेंगे। भद्रा है इस दिन, 7 बज के करीब सुबह 7:30 बजे से लेकर करीब रात्रि में 7:30 बजे तक रहेगी। तो ये 12 घंटे का समय। नए कार्यों का आरंभ ना करिएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ज्येष्ठा नक्षत्र विद्यमान रहेगा इस दिन, अगले दिन मूल नक्षत्र रहेगा। तो ये दिन दोनों गंडमूल के अंतर्गत आते हैं। जो जातक जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति उनके माता पिता को अवश्य करानी चाहिए। 22 तारीख की यदि हम बात करें तो 22 जून को शनिवार का अवसर रहेगा। पूर्णिमा तिथि उदया तिथि है और उसके बाद प्रतिपदा का आगमन हो जाएगा, लेकिन अगले दिन के सूर्योदय से पहले प्रतिपदा भी समाप्त हो जाएगी। तो तिथि हो गई क्षय। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए समय अनुकूल दिखाई देता है, लेकिन संसार के दृष्टिकोण से ये तिथि का क्षय होना, पक्ष का क्षय तिथि से आरंभ होना, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का, कहीं ना कहीं कुछ नुकसान होने का, अशांति बढ़ने का योग दिखाई देता है।
कुछ ना कुछ आतंकवादी घटनाएं, कुछ प्राकृतिक प्रकोप बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में आप दूसरों के झगड़ों में ना पड़ें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार से मंगल लग्न में चल रहा है जो आपको अति उत्साही बना रहा है। शनि उस पर दृष्टि डालेंगे वक्र दृष्टि पर, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बचा के रखने का प्रयास करें, अपने आप को बैलेंस रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें, बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार का अवसर है, भगवान शंकर पर थोड़ा तेल का अभिषेक करें, कष्टों से निवृत्ति करने का योग बन सकता है। 23 तारीख की बात करें तो रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि, मकर राशि में रात्रि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, लेकिन दिन में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए समय अनुकूल दिखाई देता है, शुभ दिखाई देता है। मन में धर्म की आस्था जगी रहेगी, धार्मिक वातावरण बन सकता है। चाहे आप कहीं ना कहीं धर्म के साथ जुड़े किसी प्रकार से भी, वो आपके लिए शुभ दिखाई देता है। सज्जन रहेंगे, आप सज्जनता से काम करेंगे, धर्म की साक्षात मूर्ति रह सकते हैं, ऐसे में दिखाई देता है ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से आपके लिए, और वो आपके लिए बहुत शुभ योग है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सज्जनों को नुकसान भी पहुंचाने का लोग कार्य करते हैं, तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि कोई आपको अननेसेसरी आपके सीधे बनकर नाजायज़ फ़ायदा ना उठा ले, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बात कर लेते हैं 24 तारीख की, सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि है, और इस दिन भद्रा विद्यमान है करीब करीब दोपहर को 2:24 के बाद से, यानी भद्रा आरंभ है। तो ये हम आपको अवश्य अवगत कराने का प्रयास करते हैं भद्रा के बारे में, शायद और कोई बताता नहीं है आपको। भद्रा वो समय माना जाता है कि कोई भी, हम केवल राहु काल की बात कर लेते हैं, भद्रा नहीं देखते हैं। भद्रा एक वो कार्य है, यदि इसमें कोई कार्य आरंभ कर लिया तो वो हमेशा निष्फल ही होगा, बेकार होगा। तो नया कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए। कोई विशेष तौर पे कहीं ना कहीं ये बहुत दोषयुक्त समय माना जाता है, और भद्रा का दोष ऐसा खतरनाक लगता है कि वो कार्य जीवन में कभी पूर्ण होते ही नहीं। फिर भद्रा शांति करने के लिए साल 2-2 साल के उपाय होते हैं, इसलिए वो उपाय अवश्य ध्यान रखते हुए करें कि भद्रा का दोष ना लगे, इस बात का ध्यान रखें आप। सोमवार का अवसर है, जो विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण बन रहा है उसका अच्छा है। भगवान शिव की कृपा के लिए कुछ ना कुछ ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए, शिव का दूध से अभिषेक कर लीजिए, ये सब करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभ के योग बनेंगे। 25 तारीख यदि हम बात करें, मंगलवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान, चतुर्थी और मंगलवार, ये हो गया मंगल का जन्म दिवस, अंगारक चतुर्थी का योग बन जाता है। बुध भी उदय होने जा रहे हैं, और आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर स्थान में बुध बैठे हैं। आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपकी उन्नति को बढ़ाएंगे, आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के योग बनाएंगे, और साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से ये अच्छा योग बन रहा है। बुध आपके लिए विशेष तौर पर बहुत सुंदर स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसे में आप एक काम और करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अंगारक चतुर्थी है, इस दिन मंगल का जन्मदिन है, तो हनुमान जी का पूजन विधि रूप से करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मंगल को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। मंगल अति उत्साहित है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल उत्साह को नेगेटिव ना कर दें, घर फूक तमाशा ना देखें, इस बात की स्थिति ना बन जाए। तो ऐसे में हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ाना, सुंदरकांड का पाठ करना, अपने निमित्त हनुमान चालीसा का पाठ कराना, ये सारे उपाय हैं। स्वयं टाइम नहीं है तो किसी और से कह दीजिए कि आपके लिए सुंदरकांड का एक पाठ कर दें, क्या खर्चा आता है, थोड़ा बहुत खर्चा होगा, वो करने का प्रयास कीजिए। देखिए, कम से कम शुभ करने से शुभ का ही उदय होगा। देखिए, गलत चीज़ों की उत्पन्न करोगे, दारू पार्टी, शराब पार्टी, यानी गलत तरह की पार्टी करोगे तो उसका गलत नुकसान होगा। शुभ कार्य करने का प्रयास करोगे, शुभ में धन खर्च करोगे तो शुभ होने का योग बनेगा। तो ये विशेष तौर पे आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 26 तारीख का दिन बुधवार का दिन है, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है, और सुबह सुबह रात्रि में करीब 1:42 पर चंद्रमा भी प्रवेश करके कुंभ राशि में आ रहे हैं, जो शनि के साथ बहुत सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। यह आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है, लाभ का योग बनता दिखाई दे रहा है। यह आपके लिए समय दिखाई देता है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आगे बढ़ने का। तो ऐसे में सही समय है, इसको यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिएगा, सही पॉजिटिव दिशा में काम करने का प्रयास करें। बस एक बात का ध्यान रखें कि आपकी राशि के अनुसार से जीवन साथी को प्रसन्न करने का प्रयास करें, अननेसेसरी जीवन साथी के साथ झगड़े ना करें। जो शादीशुदा लोग हैं इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, उनका सहयोग जितना मिल जाएगा उतना आपके लिए उन्नति का योग बनता दिखाई दे रहा है। शुक्र इन दिनों अस्त चल रहे हैं, और उसको ठीक करने के लिए ये सबसे बढ़िया उपाय है, उनकी शक्ति को पहचानते हुए कार्य करें, गौ सेवा करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं 22 तारीख की। हम 27 तारीख की हम बात कर रहे हैं। 27 तारीख को बृहस्पतिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है, और रोहिणी नक्षत्र जो है द्वितीय चरण में बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं, और बृहस्पति का सुंदर योग आपकी राशि में जहाँ बना हुआ है, चंद्रमा के साथ संबंध स्थापित करते हुए बृहस्पति महाराज रोहिणी नक्षत्र में चल ही रहे हैं, द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे, और यह आपके लिए और अनुकूल रहेगा। धन आगमन के सुंदर रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों एक बात नोट कर ले, जितनी गौ सेवा आपके द्वारा हो, जितनी गाय को चने की दाल आप खिलाएंगे, देखिए उतना ज़्यादा आपके लिए धन लाभ के योग बनेंगे। पूरे वर्ष ये बात उपाय करने का प्रयास कीजिएगा। पीली चने की दाल भिगोकर हर रोज़ पाव भर
गाय को खिला दीजिए अपने हाथ से जाकर, गौशाला में भिजवा दीजिए। जिन लोगों के पास समस्या होती है गौशाला नहीं है तो क्या करें वो, अरे कहीं ना कहीं और भिजवा दीजिए। आज इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, देखिए कौन सी गौशाला अच्छा कार्य कर रही है, वहाँ कभी किसी में भिजवा दिया, कभी किसी में भिजवा दिया। ऐसा करके भी आप बहुत बढ़िया कार्य कर सकते हैं। बृहस्पति को जितनी ताकत देंगे उस समय में बहुत बढ़िया आपके लिए लाभ के योग बनेंगे। पीली चीज़ों का दान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। 28 तारीख का अवसर शुक्रवार के दिन है। विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्र को दृष्टिकोण से देखें, सप्तमी का योग बन रहा है और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से दो ग्रह का परिवर्तन का योग बन रहा है। इस दिन चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं करीब करीब सुबह 4:30 बजे। उसके बाद शुक्र भी पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो बृहस्पति का नक्षत्र है। ये थोड़ा दुविधा वाला है। शुक्र का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से क्या होगा, विचारों में मतभेद उत्पन्न हो सकता है। आपको डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है कि हाँ ना की स्थिति ऐसी उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे में थोड़ा सा आवश्यकता होगी शांत बैठ के समझने की। जल्दबाजी में, हीट ऑफ द मोमेंट में डिसीजन ना लें, क्योंकि मंगल भी खराब चल रहे हैं और ऐसे में शुक्र का प्रवेश बृहस्पति के नक्षत्र में जो हो रहा है वो थोड़ा सा दिक्कत वाला रहेगा। कालाष्टमी है, माँ भगवती दुर्गा की उपासना करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप कीजिए। माँ भगवती दुर्गा की कृपा से सही मार्ग प्रदर्शन प्राप्त करने में आपको सुंदर रास्ता बन सकता है। चंद्रमा का नेगेटिव जो परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं एंजाइटी बढ़ाएगा, नुकसान कराएगा। तो ऐसे माँ भगवती की दुर्गा अवश्य का पूजन करें, उससे रास्ता बनेगा। 29 तारीख का अवसर शनिवार की तिथि, अष्टमी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और इस दिन 2 नक्षत्रों का ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। कर्क राशि में बुध का प्रवेश हो रहा है और शनि महाराज हो रहे हैं वक्री। सुबह करीब दोपहर को 2:20 पर कर्क में बुध प्रवेश करेंगे और ये बुध आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सुंदर है। जितना शनि ने वक्री होकर मंगल को और ख़राब करने का योग बनाया है, उतना बुध परिवर्तन करके आपको लाभ देने के योग बना सकता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकता है। बट शांत होकर काम करेंगे तब। मंगल बहुत ज़्यादा फोर्सफुल है, एनर्जी वाला है इस वक्त, वो आपको ध्यान रखना है क्योंकि लग्नेश आपकी राशि में स्वयं विराजमान हो गए हैं। तो ऐसे में लगातार हनुमान जी का स्तवन करें, हनुमान जी का पूजन करें। हनुमान जी का जब पूजन कर लेते हैं ना, कांधे मूंद जनेऊ साज, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उनके हाथ में ध्वजा है, विजय ध्वजा है। जो हनुमान जी का भक्त बनता है विजय उन्हीं को प्राप्त होती है। और समझे भगवान कृष्ण ने क्या किया था, अर्जुन के रथ के ऊपर किसको बैठाया था, हनुमान जी को। विजय ध्वज के रूप में हनुमान जी विराजित थे। तो यदि आप विजय चाहते हैं तो हनुमान जी का पूजन करें, ये दोनों रूप में ठीक होगा, कल्याण करने के योग बनाएगा। ध्यान रखिएगा। एक अलग से वीडियो बनाया हमने जिसमें आपको बृहस्पति शनि महाराज वक्री होने पर क्या प्रभाव उत्पन्न करेंगे, कैसे उसका उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि 4 महीने शनि वक्री रहेंगे। इसका विशेष तौर पर बड़ी सावधानी से इलाज करने की ज़रूरत है। 30 तारीख के लिए हम बात करें तो रविवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है और मेष राशि में सुबह सुबह चंद्रमा का प्रवेश होने जा रहा है। ये आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। चंद्रमा आपके लिए मंगल के साथ उचित होकर नई शक्ति का सृजन करने के योग बनाएंगे, लाभ के योग बनाएंगे। ऐसे में विशेष तौर पर भगवान सूर्य का सुबह सुबह दर्शन करके उनको जल देकर इस तिथि का आरंभ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्योदय से पहले उठें और भगवान सूर्य का दर्शन करके उनको जल दीजिए, कल्याण होगा। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण संसार में होता है। क्या परा क्या अपरा प्रकृति, क्या व्यक्ति, क्या जीव, क्या विशेष तौर पर संसार के कण कण पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है और उसी से परिवर्तन का योग बनता है। पराप्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है और उस परिवर्तन को पढ़ने का तरीका शास्त्र में जो विद्यमान है वो ज्योतिष विज्ञान है। ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन से जो गणनाएं होती हैं, उन गणनाओं के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने सुंदर एक व्यवस्था बनाई कि भविष्य में उसका प्रभाव क्या कुछ होने जा रहा है। और आप देखिए, आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करें। आमतौर पर हम जन्मपत्री को जब देखते हैं तो जन्मपत्री क्या है आपका, जन्मपत्री जिस वक्त व्यक्ति का जन्म होता है उस वक्त एक ग्रह नक्षत्रों का खाका बनकर आता है कि आपने पूर्व जन्म में क्या क्या कर्म किए थे, उसके प्रभाव से व्यक्ति ने जिस समय पर जन्म लिया उस समय एक लेखा जोखा निकल कर आया कि ये कर्म के प्रभाव से आपको आने वाले समय में ये सब चीज़ें प्राप्त होने के योग हैं। और उस दिन से जब जन्म लिया तो यानी अब आप ये समझ लीजिए, जैसे आप एक इसको ऐसे समझें कि आप बैलेंस शीट बनाते हैं, सीए बैलेंस शीट बनाता है ना, 31 मार्च तक को ईयर एंडिंग में एक बैलेंस शीट बना दी गई और उससे क्या प्राप्त हो गया कि इस पूरे साल में क्या लेखा जोखा आया, क्या कमाई की, क्या लॉस हुआ और कितना अच्छा कार्य किया, आपके लिए सरप्लस कितना रहा, डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, आपके खर्चे में क्या आगे आने वाले समय में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। तो वही प्रभाव है। यानी 1 अप्रैल से जब नया कार्य आरंभ करते हैं तो वो सब चीज़ें आपके लिए होते हैं। अब या तो उसको बैठ के खा लो, या जो नुकसान है उसको बैठ के रो लो, या कर्म कर लो।
उसको और बढ़ाने का प्रयास करो, शुभ रूप करने का प्रयास करो। तो यही प्रभाव ज्योतिष के विज्ञान के अनुसार से है कि जन्मपति तो केवल लेखा जोखा है, आपने पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से पूर्व जन्म में जो किया, और अब आगे बढ़ने के लिए कौन से कर्म आपको सही चाहिए, कैसे कर कर आप उसको ठीक कर सकते हो, यही विज्ञान है। यही ज्योतिष ने बहुत सुंदर तरीके से समझने का प्रयास किया। और हमारा इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष जुड़ने का यही अर्थ रहता है कि हम आपको बताएं कि सही दिशा कैसे रहेगी, कौन सी दिशा पे आपको चलकर क्या कुछ, कहाँ हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, कहाँ रास्ता स्मूथ है, कैसे आपके जीवन में आप ग्रह क्रम जो है, घटनाएं जो है, वो किस दिशा में आपको ले जाने का प्रयास कर रही हैं और कैसे आपको उसको अपने जीवन में लाभ के लिए, शुभ के लिए यूज कर सकते हैं। शास्त्र कहता है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस संसार में मनुष्य तन जो है, शरीर जो है, बड़े भाग्य से मिलता है और उसको ऐसे ही बेकार ना करें। विज्ञान के अनुसार से, शुभ योगा योग के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए उसको हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, सही मार्ग पे अपने आप को डालने का प्रयास करना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट करने का धंधा नहीं है। आप, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अनुसंधान कर कर बहुत सुंदर तरीके से जीवन को चलाकर सुंदर व्यवस्था बनाने का, सुंदर जो व्यवस्था है अनादिकाल से व्यवस्था करने का प्रयास किया। आज हम मूढ़ हैं जो अपनी संस्कृति पर विश्वास नहीं करते। विश्व में बहुत सारे लोग आज हमारी संस्कृति पर, इस ज्योतिष विज्ञान पर विश्वास कर रहे हैं। हमारे पास बहुत विदेश से भी बहुत लोग आते हैं, जुड़ते हैं, और जब ज्योतिष विज्ञान का चमत्कार उनके जीवन में वो समझ में आता है तो बहुत बढ़िया से उसको समझकर उसको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। और आपके साथ बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए अच्छे हैं? ये बात बहुत ज़रूरी है विचार करने की। देखिए, आपका अलग भाग्य नहीं बनता है। आपके आसपास जब आपका भाग्य जागता है तो यानी आपका धन लाभ हुआ, तो सोचो उस वक्त कितने लोगों के को लाभ होने के योग बने होंगे, वो आपके साथ जुड़े होंगे। और यदि आपका भाग्य खराब हो रहा है तो जो आपके साथ जुड़े उन सब का भी कईयों का भाग्य खराब हो रहा हो। एक मंत्री बने व्यक्ति, आप ये समझें, उनके साथ कितने लोग जुड़े हुए थे, कितने लोगों का उद्धार हो गया, कितने लोगों की और प्रोग्रेस हो गई, किन किन को कौन सा उनके साथ से जुड़े हुए लोगों को क्या क्या प्राप्त हुआ, यानी उन सब के भाग्य ने भी जोर मारा। इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि जो लोग हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे साथ व्यवसाय कर रहे हैं, हमारे साथ काम धंधा कर रहे हैं, हमारे अनुचर हैं, क्या उनके भाग्य में कोई समय खराब तो नहीं। मैं आपको बहुत पुरानी घटना बताता हूँ। एक व्यक्ति था और एक लाला जी के पास काम करता था। ज्योतिषी जी महाराज गए और बोले, महाराज इस व्यक्ति को हटा दो, इस व्यक्ति की आंखों में मुझे शनि दिखाई देता है। और लाला जी ने नहीं माना और वो व्यक्ति, उसकी शनि की महादशा या कुछ खराब योग रहा होगा और पूरा बिजनेस, व्यवसाय, उन सब को लेकर कई बार से वो नुकसान करा गया। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका ही भाग्य केवल जोर मार रहा है, आपका भाग्य तो जोर मार रहा है, लेकिन आपके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग, जब शुभ होने वाला होता है तो सारे लोग आपके साथ शुभ जुड़ जाते हैं। एक घटना और बताता हूँ आपको, बहुत पुरानी घटना है और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इसको समझना चाहिए। एक ज्योतिषी जी एक बार रेल यात्रा कर रहे थे और रेल यात्रा में जैसे पंडित जी जब जाते हैं, पुराने ज़माने में तो वो व्यवस्था होती थी कि क्लास में सब लोग जनरल बॉडी में एक साथ बैठे होते जनरल बोगी के अंदर। तो पंडित जी को देख के एक व्यक्ति ने हाथ दिखाया। पंडित जी ने हाथ देखा और अच्छे मर्मज्ञ थे, विशेष तौर पर पामिस्ट्री के, उन्होंने देखा व्यक्ति की मृत्यु आ रही है। उन्होंने उसको थोड़ा शब्द शालीनता से समझाने का प्रयास किया, स्वास्थ्य का ध्यान रखा कुछ। ऐसे में दूसरे व्यक्ति ने और कहा कि महाराज मेरा भी हाथ देखो। जब उन्होंने हाथ देखा तो बाई चांस मृत्यु फिर दिखाई दे रही है। 3-4 लोगों ने हाथ दिखाया तो पंडित जी ने देखा कि सबके मृत्यु के योग बिल्कुल सन्निकट दिखाई दे रहे हैं। पंडित जी के दिमाग में कुछ खटका हुआ, उनको लगा कुछ अशुभ होने वाला है। वो अगले स्टेशन पे उतर गए। आगे जाके इस रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। ये मेरे पिताजी ने मुझे घटना बताई और ये सत्य माने कि उन व्यक्ति जो पंडित जी थे उन्होंने पिताजी को खुद बताई थी ये घटना। तो ये सत्य माने, ये ज्योतिष विज्ञान इतना वृहद विज्ञान है, बहुत चीज़ों को सूक्ष्म दृष्टि से देखने का प्रयास करें। आपके साथ जो कार्य कर रहे हैं लोग, क्या उनका भाग्य साथ दे रहा है या वो आपके नुकसान करने के योग बना रहे हैं। देखिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने साथ भाग्यशाली लोगों को रखने का प्रयास करें। तो ये भी हमको विचार करना चाहिए ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें ज्योतिष पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं और इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इन सब का सिद्धांत बड़ा चमत्कारिक है विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। और ज्योतिष केवल ग्रह नक्षत्रों का, हजारों प्रकार की विभिन्न, हनुमान ज्योतिष, रामचरितमानस ज्योतिष, केवल शारीरिक समुद्र शास्त्र विज्ञान, पामिस्ट्री, अंक विज्ञान, इतनी प्रकार की ज्योतिष की शाखाएं हैं। वो सब की सब अपने आप में चला, चाहे पराशर ऋषि, चाहे जैमिन ऋषि, इन सब ने अनेक अनेक सिद्धांत सुंदर तरीके से विकसित करने का प्रयास किया। रावण ने अलग प्रकार की ज्योतिष लिखी, अरुण संहिता का अलग प्रकार की ज्योतिष है, लाल किताब एक अलग प्रकार का विज्ञान चलती है। इन सबको सम्मिलित कर कर हम उन सब उपायों को लेकर, उन सब विज्ञानों को लेकर आपके समक्ष इस चैनल को रखने का प्रयास करते हैं। और जो भी आपको बताते हैं समझा कीजिए, उससे कहीं ना कहीं
आपके जीवन में बहुत सारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सही मार्ग को प्राप्त करने के लिए, सही समय का सही चुनाव करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। भारतीय संस्कृति के लिए हमने ये विज्ञान का जो कार्य किया है, हमारे आश्रम में बहुत लगातार कई वर्षों से इस पर शोध चलता रहा है। विवेकानंद योग आश्रम हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहते हुए बहुत सारे करीब 40-50 से ऊपर ग्रंथों की रचना की गई, मुद्रा विज्ञान के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, कुंडलनी विज्ञान के ऊपर। और उन सब ग्रंथों में बहुत बृहद रूप से भारतीय संस्कृति के बारे में हम सब लोगों ने शोध करके बताने का प्रयास किया है। मुद्रा विज्ञान के संबंध में तो बड़ा अद्भुत खोज हुआ और ऐसी ऐसी मुद्राओं की सृजन किया गया कि जो अद्भुत चमत्कार उपस्थित करती हैं। जो आप समझ लीजिए कहीं मन शांत नहीं हो रहा है तो ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, कान में दर्द है तो ये शून्य मुद्रा का अभ्यास, आपको बहुत सारी पेट संबंधी बीमारी रहती है, गैस ठीक होती नहीं है तो ये अपान मुद्रा का अभ्यास। इस प्रकार से ऐसी सहस्त्रों मुद्राएं हैं जिनके द्वारा, आंखों की समस्याएं हैं, आंखों में बहुत सारी समस्या रहती हैं तो ये प्राण मुद्रा। ऐसे में मुद्राओं के द्वारा ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी होता है। ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को भी ठीक करने के लिए मुद्राओं का यूज़ कर सकते हैं। आपका बृहस्पति यदि ठीक नहीं चल रहा है, कमज़ोर है, तो उसके द्वारा ये मुद्रा, ज्ञान मुद्रा के द्वारा बृहस्पति की, ये बृहस्पति की उंगली है, इस मुद्रा का अभ्यास करके आप बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। नहीं आवश्यकता आपको नग पहनने की, नहीं आवश्यकता कोई और उपाय करने की, केवल इस स्विच को दबाकर आप बृहस्पति के पॉजिटिव इफेक्ट को ले सकते हैं। शनि यदि आपके जीवन में कष्ट दे रहा है, नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, तो पहली उंगली को, ये बीच वाली उंगली को, जो सबसे बड़ी उंगली है, मिडिल फिंगर को अंगूठे के बेस पे लगा देने से शनि के नेगेटिव प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये अद्भुत देखा हुआ प्रयोग। ये दूसरी उंगली जो है वो शनि की उंगली मानी जाती है और शनि की उंगली को यदि अंगूठे के बेस पे लगा देंगे तो शनि का नेगेटिव प्रभाव कम करने के लिए अद्भुत योग बन सकता है। कीर्ति का योग बनना है। सूर्य कमजोर है व्यक्ति की कुंडली में और सूर्य राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो अनामिका उंगली को अंगुष्ठ के अग्रभाग से लगा दे तो ये सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने के लिए अद्भुत कार्य करती हैं। ये मुद्रा विज्ञान का चमत्कार है। तो ये सब शास्त्र में वर्णित है और हम अपने आश्रम के माध्यम से इन समस्त विज्ञानों को आपके समक्ष समय समय पर रखने का प्रयास करते हैं। समय समय बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यक्रम भी विवेकानंद योग आश्रम में चलते रहते हैं। हर रोज़ करीब नित्य का प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ रहता है। आप भी उन यज्ञों में सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को होने वाले इस यज्ञ में सादर तौर पे हम सबको सम्मिलित करते हैं। उस यज्ञ में सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। बाकी विवेकानंद हॉस्पिटल योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा संस्थान है, भारत सरकार के साथ कार्य कर रहा है। पिछले करीब 30-35 सालों से ये संस्थान सुंदर तरीके से आयुर्विज्ञान के संबंध में, ज्योतिष विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान के संबंध में अपना समस्त कार्य करने का प्रयास कर रहा है। तो और माँ भगवती दुर्गा का बहुत सुंदर शिव विग्रह यहाँ विराजमान है। उनके सानिध्य में बैठकर आप उनका दर्शन करें, यज्ञ करें। अभी विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है और ये बहुत अद्भुत योग रहेगा गुप्त नवरात्रि का। माँ भगवती दुर्गा के समक्ष अपनी गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए तंत्रोक्त दृष्टिकोण से गुप्त नवरात्रि जो आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होते हैं, ये बहुत अद्भुत माने जाते हैं। कहा जाता है कि इसमें माँ भगवती के सानिध्य में, जागृत शिव विग्रह के सानिध्य में जो बैठकर माँ भगवती दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करते हैं, उनकी मनोकामना सिद्धि। आश्रम में हम लोगों ने इस बार विशेष तौर पर बड़ा यज्ञ रखने का प्रयास किया है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो अभी आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से समय आरंभ हो रहा है, ऐसे में माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह का दर्शन करके, पूजा करके आप लाभ लेने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर तरीके से आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा और कल्याण के योग बनेंगे। 6 तारीख से ये सुंदर यज्ञ आरंभ होने जा रहा है 9 दिन के लिए। उसमें दुर्गा जी के विशिष्ट यज्ञ की सुंदर व्यवस्था रहेगी। आप सब लोग इसमें सम्मिलित होंगे तो आनंद रहेगा।